नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 20 जनवरी 2021 के द्वितीय पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है, अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक नवोदित कंपनी को अब अधिक कर्मचारी की आवश्यकता है। धारणाएं क्या है कि मौजूदा कर्मचारी अक्षम है, और दूसरा है कि व्यवसाय को हमेशा नए कर्मचारियों की नियुक्ति करके ही विस्तारित किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे है, अगर व्यवसाय को विस्तार करना हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मौजूदा कर्मचारी अक्षम है, ऐसा नहीं है, यानी ये गलत है। दूसरा है कि व्यवसाय को हमेशा नए कर्मचारियों की नियुक्ति करके ही विस्तारित किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है ना? ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो इसमें जो है आपकी दोनों धारणाएँ क्या हो जाएगी? ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 निहित है। ठीक है? ये दिया गया है, यदि sin थीटा बराबर ये cos थीटा माइनस 6 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है? ऐसे सवाल जब आए तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना? अर्थात sin थीटा प्लस थीटा माइनस ये 100 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है? अब यहाँ से देखिए, ये 3 थीटा और ये थीटा कितना हो जाएगा? 4 थीटा। ठीक है? ये इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 90 6 96 डिग्री। ठीक है? अब यहाँ का हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौका 16। ठीक है? तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक है? प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1792 ईस्वी में। ठीक है? यहाँ पर दिया गया है कि वाई का x% किसके y% के बराबर है। तो मान लीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए कि कोई यही मान लीजिए। ठीक है? तो देखिए क्या हो जाएगा, y गुणे x बटा 100 बराबर a गुणे y बटा 100। ठीक है? तो देखिए ये आपका खत्म, y खत्म, यहाँ जो है a किसके बराबर हो जाएगा? x के। ठीक है? यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला। देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? तो है चंद्रकांता। ठीक है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन आईसीपीसी की स्थापना 1930 में हुई थी, जो इंटरपोल की का पूर्ववर्ती है। तो ये जो है वियना में हुई थी। ठीक है? 1923 में वियना में हुई थी, और फिलहाल इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के लियोन्स में है। ठीक है? फ्रांस के लियोन्स में है। देखते हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? तो देखिए, इसके लिए जो आपका शॉर्टकट हो जाता है, हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है? तो ये देखिए, इसका मान आपका 6 का जो स्क्वायर हो जाएगा 2 और 6 का 36 माइनस 2 यानी 34। ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है? यदि किसी कूट भाषा में जे को एन लिखा जाता है, ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है जे को लिखा जा रहा है एन। तो जे जैसा कि आप जानते हो, ये आपका आता है 10 पे और ये 14 पे। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 4 की। ठीक है? उसी तरह जो है आर को भी लिखा जा रहा है, आर को भी। तो ये भी जो है आपका हो जाएगा, ये 18 पे होता है और ये 22 पे, तो 4 की बढ़ोतरी। ठीक है? फिर एक्स को भी लिखा जा रहा है, एक्स को भी, तो इसमें भी आपकी 4 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है? तो उसी तरह जो आई को लिखा जाना है तो क्या लिखा जाएगा? जे ओ वाई, इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, इसमें 4 की अगर बढ़ोतरी आप करोगे तो क्या हो जाएगा? जैसा कि दिया गया एन, ओ में 4 की बढ़ोतरी करोगे जिससे 15 4 19 आपका हो जाएगा। तो एस, इसमें 4 की बढ़ोतरी आप करोगे तो 25, है ना? ये आपका किस पे चला जाएगा? टी पे। हो जाएगा एनएसटी। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप देख सकते हो, ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है, तो इसी तरह लाभ है, तो लाभ प्रतिशत अगर आप निकालिएगा, देखिए आप कर सकते हो 5 माइनस 4 बटा 4 गुणे क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ से 4 से कीजिएगा तो ये 25 बार में, 5 में 4 घटेगा 1 गुणे 25 यानी कि 25%। ठीक है? आपका हो गया ये आपका चौथा। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा संख्या या कौन-सी संख्या युग्म सह-अभाज्य है? तो देखिए, सह-अभाज्य में क्या होता है कि एक ही गुणनखंड हो सकता है, बाकी नहीं होता है ना। देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये आपका 3 3 9 3 चौको 12, 3 से जो है ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। ये 13 3 39 13 5 65, ये 7 दूनी 14 7 या 21, और 6 का अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, ऐसे हो जाना है ना। और 35 का क्या हो जाएगा? 5 7 35 और 1, तो सिर्फ एक इसमें मिल सकता है, लेकिन और कोई नहीं मिलता है। ठीक है? तो इस तरह से यही आपका क्या है? सह-अभाज्य संख्या है। 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ लिमिटेड और भारत के एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम था।
तो ये कनाडा के साथ था। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य अगर मान लें कि x है, तो प्रश्न से आपका क्या हो जा रहा है कि जो लाभ है x पर, x गुणे आपका हो जाएगा 105% है ना, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर लीजिए, x गुणे आपका 5 कम हो रहा है तो 95/100 हो जाएगा। ठीक, तो कितना ये हो रहा है 5। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपका जो है एलसीएम आप निकाल सकते हो। ये देखिए तो हो जाएगा, ये 105x, ये 95x, 5, 105 में से ये 95 आप घटा दीजिए, हो जाएगा 10x/100 बराबर 5, 0 0। अब यहाँ से 10 में 5 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, यदि ये इनका जो मान है ना, इनमें से किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो देखिए ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं पूरक। देखिए ये 5 85 90 है ना, ये 25 और 65 90। तो होता यह है कि देखिए इसका विपरीत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये tan 5 ही है और ये इसका विपरीत है। तो विपरीत है तो इस कितना हो जाएगा cot 5। ठीक है, आप चेंज कर सकते हो। उसी तरह ये जो है आपका ये tan 45 तो रहेगा रहेगा। ठीक है, ये आपका जो है tan जो 25 है तो tan 25 रहने दीजिए और इसको आप चेंज करेंगे तो ये आपका क्या हो सकता है cot 25। ठीक है, ये आपका जो है कट कर 1 आ जाएगा और tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और ध्यान रखिएगा ये कैसे होता है तो आप लोग जानते होंगे कि देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमने लिया था tan 85, इसको 5 किया था, कैसे होगा। ये होता यह है कि tan 90 में से आप घटाइएगा 5 तो इतना हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र होता है कि tan 90 माइनस थीटा पर क्या cot थीटा यानी cot 5। उसी हिसाब से ये मैंने रखा था। ठीक है, आप इसको जो है पूरक के तौर पर है तो आप डायरेक्ट ऐसे रखकर कर सकते हो, कुछ ही समय में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको देखिए कैसे मान रखा गया है। देखिए 13 है तो 13 पहले रख दिया गया है, ये इसका कुछ भी मतलब नहीं है, 64 जो बीच में है और ये 23 लास्ट में। उसी तरह यहाँ पर देखिए 12 का पहले रख दिया गया है, ये ठीक है, और फिर ये बाद में तो बाद में। अब उसी तरह जो है 29 ए है, 4 ए है और 6 है। तो पहले क्या रखोगे 100, फिर आपका 4 और फिर आपका 29, यानी 6 4 29 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है ये, यानी कि चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया कि राधा जो है अभिनव के पुत्र के पुत्री की बहन है। राधा अभिनव के पुत्र के पुत्र, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा पुत्र का पुत्र यानी कि उसका पोता हो गया और उसकी बहन तो पोती हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है। वो है बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, अप्रैल में किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि हुई और मई में 20% की कमी आ गई। तो अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ। तो देखिए इसके लिए आपका जो फॉर्मूला यूज कर सकते हो होगा x+y+100 परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25% की वृद्धि हुई प्लस ये कमी हुई तो आप क्या कर दीजिएगा माइनस, फिर ये आपका प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा और 25 गुणे 20 और बटा 100। ठीक है, अब 25 में से 20 घटेगा हो जाएगा 5 और ये देखिए 25 चौका 100 और 4 पचे 20 -5 हो जाएगा। ठीक है, तो घटाइएगा तो हो जाएगा 0%। ठीक है, मतलब कि समान था, है ना। ठीक है, लाभ क्या था समान था। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखिए इसके लिए जो है शॉर्टकट आपका हो जाएगा एम एन माइनस पी इंटू एम प्लस एन बटा एम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एम क्या है ये 20 और एन क्या है 24। ठीक है, तो 20 गुणे 24 माइनस पी क्या है तो ये जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो। ठीक है, ये आपका 20 प्लस 24 और बटा एम आपका 20। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 24 दूनी 48 480 और ये 20 24 44 10 में कीजिएगा तो 440/20। घटाइए इसमें से घटाओगे तब का हो जाएगा 40/20 यानी कि 2, यानी कि 2 दिन। ठीक है, अगला है 6% की वार्षिक दर से 25,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा चलिए देखिए
ये आपका सूत्र हो जाता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100, ठीक है। इस पर आपका समय हो जाएगा -1, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब आप मान ज्ञात कीजिएगा, P कितना है आपका 25 30, और ये जो है आपका 1 प्लस R जो है 6 है तो 6/100, और N जो है 2 है -1, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया। इसको आप हल करने जाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 से 2 3 6 और 2 से ये 50, तो 50 3 कितना हो जाएगा 53, ठीक है। तो 53 बटा हो जाएगा 50 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए इनको आप जाओगे हल करने, तो आप हल कीजिएगा तो देखिए 50 का वर्ग कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा 2500, और इसका कीजिएगा 53 का, तो ये आपका हो जाएगा 2809, ठीक है, -1। अब ये आपका हो जाएगा 2500, और ये 2500, देखिए 2500 इसमें से इसे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 309। यहाँ से इसको अगर कीजिएगा तो ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 309 और 1 0, 3090, ठीक। ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण में स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो वो थे जॉन डाल्टन, ठीक है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष में किलोमीटर से राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कितने किलोमीटर तक, तो वो है 15,000, ठीक है। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिससे यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका है हिंद स्वराज, ठीक है। दो बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है जो बक्से में फिट हो सके। तो इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी पूरी तरह से भर जाएं। तो देखिए जब ऐसे आए तो आप जो है इस तरह से आप इनका क्या कर सकते हो, HCF निकालोगे, ठीक है। इनका क्या करोगे, HCF। तो देखिए छोटा कौन सा है, वो है 68, 68 से 50 में भाग कर दो एक बार में, 15 मिनट कटेगा 7, 7 में 6 कटेगा 1, और ये 70 चौका 68, तो ये क्या हो गया, HCF 17। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, 17 नग प्रति पैकेट। एक निश्चित कुट भाषा में मेथड को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए क्या है, डी को पहले रख दिया गया है, उसके बाद O, फिर उसके बाद H, फिर T, फिर E, फिर M, यानी इसको जो है अपोजिट कर दिया गया है, ठीक है। तो उसी तरह पहले क्या रखोगे, E, फिर T, फिर क्या है A, ETA, फिर क्या है L, तो ETAL, फिर आपका है OCOH, OCOH 80, देखिए किसमें है ETAL, OCOHC, ये आपका तीसरा, ठीक है। निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो देखिए ये वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है जबकि ये नहीं है, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।